जो जहाज चलते हैं उनके ऊपर एक नंबर लिखा जाता है वीटी। ये नंबर 1927 में दिया गया था जब देश गुलाम था। गुलामियत की निशानी को मिटाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से हवाई जहाज के ऊपर लिखे गए कॉल साइन वीटी को बदलने की मांग की जा रही है। एयरक्राफ्ट के ऊपर लिए गए वीटी कॉल साइन को हटाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। सरकार ने कहा है कि इसे हटाना काफी मुश्किल चुनौती साबित हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का कहना है कि अगर इसको लेकर कुछ किया जाता है तो एयरक्राफ्ट के ऊपर दोबारा नया कोड लिखना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके अलावा हवाई जहाज के सभी कागजात को भी बदलना पड़ेगा और इससे काफी आर्थिक बोझ भी बढ़ सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से सदन में यह जानकारी साझा की गई है। कहा जा रहा है कि वीटी का अर्थ है विक्टोरियन टेरिटरी, यानी भारत पर ब्रिटिश का राज। बता दें कि भारत को ब्रिटिश सरकार ने इस कॉल साइन को वर्ष 1927 में दिया था। उस दौरान भारत एक उपनिवेश के तौर पर ब्रितानियों के कब्जे में था, इसलिए अंग्रेजों ने वीटी साइन चुना था, जो विक्टोरियन या वायसराय का प्रतिनिधित्व करता था। दरअसल उस वक्त ब्रितानियों ने अपनी सभी उपनिवेशों के लिए वी से शुरू होने वाला कॉल साइन ही चुना था। समाजसेवी हरपाल सिंह राणा ने इस कॉल साइन को बदलने का अभियान छेड़ रखा है। इस बारे में वह क्या कहते हैं, इसे भी सुने। देश में जो जहाज चलते हैं उनके ऊपर एक नंबर लिखा जाता है वीटी। वो नंबर 1927 में मिला था जब देश गुलाम था, और वो अंग्रेजों के माध्यम से, अंग्रेजों के गुलामियत के तहत ही मिला था। आज भी वो नंबर चल रहा है। इसमें अनेकों बार इस विषय को संसद में भी उठाया गया है और वैसे भी मांग की जाती है ये, लेकिन ये मांग सिर्फ राजनीतिक होती है, राजनीतिक दिखाने के लिए कि हम ये मांग कर रहे हैं। और सरकार, पहले कांग्रेस की सरकार में भी वो विषय उठाया गया था, अब भाजपा की सरकार में भी उठाया गया है। और भाजपा के जो सांसद हैं, ये तरुण विजय, ये राज्यसभा के सांसद थे पहले, इन्होंने भी एक अभियान भी चलाया था कि उसका नाम बदला जाए। इसमें मैं भी कई वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ। जो मुझे जवाब दिया जा रहा है वो ये जवाब दिया जा रहा है। पहले तो वो कहा जा रहा था कि ये प्रयास कर रहे हैं, संसद में इसकी चर्चा हुई है, लेकिन जो जवाब दिए जा रहे हैं वो बहुत ही बेतुके हैं। एक जवाब कांग्रेस के समय दिया गया कि इसको बदलने के लिए बहुत सा आर्थिक खर्च आएगा, जहाज़ों के ऊपर से वीटी मिटाना पड़ेगा, सभी जहाज़ों को ज़मीन पे लाना पड़ेगा। ऐसे बेतुके जवाब दिए जाते हैं। एक जहाज़ पे वीटी मिटाने के लिए, गुलामियत की निशानी मिटाने के लिए सरकार के पास समय नहीं है, जब पैसा नहीं है। और वैसे जो चीज़ें बदल जाती हैं, बदल दी जाती हैं, उनके लिए कितना पैसा खर्च होता है इसका अंदाज़ा शायद सामान्य नागरिक को नहीं हुआ है। तो मेरा इसमें ये कहना है कि लेकिन अभी जो जवाब दिया गया है वो और बदल के दिया गया है। उन्होंने कहा है कि वीटी का मतलब विक्टोरिया टेरिटरी नहीं है। पहले हम ये सब मानते थे कि ये अंग्रेज़ों के तहत गुलामियत का नंबर है, लेकिन अभी उन्होंने ये बदल के मुझे कुछ दिन पहले जवाब दिया है। तो ये बहुत ही आश्चर्यचकित है कि उन्होंने ये कहा है, लेकिन ये तो सत्य है कि ये नंबर 1927 में दिया गया था जब देश गुलाम था। आज भारत के नाम से, और ये अंतर्राष्ट्रीय नंबर है, और जो कि हर एक देश का अपना होता है। और तो और ये 10 देशों ने इसको बदल भी दिया है। कई देश जो उस टाइम अंग्रेज़ों की गुलामी के थे, उन्होंने इसको बदल दिया है, लेकिन भारत इसको नहीं बदल पा रहा है। ये बहुत ही सोचनीय विषय है और इसको, गुलामियत की निशानी को मिटाने की आवश्यकता है। एक एक चीज़, कल देश की नई संसद बनी, बहुत अच्छी बात है। नई संसद में बैठ के निर्णय लिए जाएं, देश के लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास है मोदी जी का। बता दें कि वीटी कॉल साइन देश के सभी हवाई जहाज के ऊपर लिखा होता है और ये एक राष्ट्रीयता कोड है जिसे भारत में पंजीकृत हर विमान को लगाना जरूरी है। वीटी कोड के बाद ही अन्य जानकारियां रहती हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संसद में बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी के एक सवाल के जवाब में जानकारी दी है कि ये कहना आसान है लेकिन करना आसान नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस गति से गुलामियत की निशानी को मिटाया जा रहा है, ये गति अगर इसी गति में रहा तो 100 साल और लगेंगे। 2-4 साल में एक कार्य को मिटा देते हैं, एक कार्य को बदल देते हैं, तो इतने हजारों कार्य ऐसे हैं जिनको अभी बदलने की आवश्यकता है। इस मामले पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह का कहना है कि वीटी कॉल साइन बदलने पर सभी दस्तावेजों को फिर से जारी करना पड़ेगा।
इसके अलावा हवाई जहाज का रंग भी बदलना होगा। उन्होंने कहा कि सभी चिन्हों को बदलने तक हवाई जहाज उड़ान नहीं भर सकते हैं और प्रक्रिया पूरी तक विमान जमीन पर खड़ा रहेगा, जिसका काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो गुलामियत की निशानी है, इसलिए इसकी गति बढ़ाई जानी चाहिए और विशेष तौर से मोदी जी से ये निवेदन है कि वो खुद कहते हैं कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, जवाबदेही समझे, गुलामियत की निशानी को मिटाएं। लाल किले से 5 बातें उन्होंने कही थी, उन्हीं में ये मेरा भी एक निवेदन है कि गुलामियत की निशानी का जो वीटी नंबर है इसको मिटाया जाए। ये इसमें जो जवाब आया हुआ है, जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें जो है निवेदन ये है कि वीटी नंबर 1927 में गुलामियत की निशानी का नंबर है। जब हम गुलाम थे, आज स्वतंत्र हैं, भारत के तहत, भारत के नियमों के तहत भारत के नाम से वो वीटी नंबर दिया जाए। यही गुलामियत की निशानी मिटाई जा सकती है और सच्ची श्रद्धांजलि होगी 75वीं वर्षगांठ पे, आज़ादी के अमृत उत्सव पर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। प्राइम टाइम न्यूज हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। 70 वर्षों से देशी घी से बनी परंपरागत बलूशाही और मिठाई नमकीन के लिए मशहूर भगत जी स्वीट्स हाउस, टटीरी, मेरठ रोड, बागपत और लक्ष्मीनगर, दिल्ली। असली पहचान के लिए फोटो देखिए।